प्रणाम, नमस्कार एंड हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2016 की गॉड्स ऑफ इजिप्ट, फैंटेसी एक्शन फिल्म। इसे डायरेक्ट किया है एलेक्स प्रोयास ने, बेस्ड ऑन एशियंट इजिप्ट डीटीज। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाई जाता है एक वैकल्पिक प्राचीन इजिप्ट में, जहाँ देवता मनुष्य के बीच रहते हैं। एक चोर जिसका नाम बेक है अपनी गर्लफ्रेंड जाया के लिए एक ड्रेस चुराता है और उसे देता है। उस दिन वो लोग एक राज्याभिषेक में जाने वाले थे। यहाँ ओसिरिस के बेटे हॉरस का राज्याभिषेक होता है, जिसके लिए सभी देवता और मनुष्य वहाँ आए हैं। जैसे ही ओसिरिस घोषणा करता है उसके बेटे को राजा बनाने का, तभी ओसिरिस का ईर्ष्यालु भाई वहाँ आ जाता है और उसके भांजे को एक शिकार का बिगुल तोहफा देता है। जैसे ही हॉरस वो बजाता है, वहाँ कई सैनिक आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सेट के इरादे ठीक नहीं थे। वो राजा ओसारिस को मार देता है। सभी देवता ये देखकर डर जाते हैं। सेट सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और घोषणा करता है कि मानव जाति को बाद के जीवन में जाने के लिए धन का भुगतान करना होगा। सेट और हॉरस के बीच लड़ाई हो जाती है और जैसे ही हॉरस जीतने वाला होता है, सेट के सिपाही उस पर किरण की वर्षाव करते हैं, जिससे सेट हॉरस पर हमला करता है और उसकी आंखें छीन लेता है और एक गुप्त खाने में छुपा लेता है। हॉरस को देश से निकाला जाता है और इजिप्ट वासियों को उनके घुटनों पे लाया जाता है, जहाँ उनसे बहुत काम करवाया जाता है और बहुत मारा जाता है। सेट हॉरस की गर्लफ्रेंड को भी छीन लेता है और वो मजबूर होकर उसकी गुलाम बन जाती है। चेंज होता है और एक साल बाद बेक अपनी प्रेमी जाया से मिलने आता है, जहाँ वो उसे सेट के पिरामिड की योजना देती है, जो खुद एक स्लेव है आर्किटेक्ट उर्शु की। जाया उसे हॉरस की आग चुराने कहती है और वो उसे नक्शा देती है जिसमें कई पड़ावों से गुजरना है। बेक को देवताओं पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जाया को हॉरस पर विश्वास होता है और बेक जाया के लिए आंखें चुराने के लिए मान जाता है। बेक सेट के सभी खतरनाक पड़ावों को पार करता है और खजाने की तिजोरी से हॉरस की आग चुराता है, जहां उसे एक ही आग मिलती है। वो जब वापस जाया के पास आता है तो उसे उर्शु पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं। तभी उर्शु तीर चलाता है और जाया मारी जाती है। बेक हॉरस के पास जाता है और उसे वो आग देता है। हॉरस उससे दूसरे आग के बारे में पूछता है, जिस पर बेक उसे वो आग खोजने का वादा करता है अगर हॉरस जाया को मृतकों में से वापस लाता है। हॉरस मान जाता है और बेक जाया के शरीर को हॉरस के पास ले आता है, जो जाया की बॉडी को एक बॉक्स में रख देता है। यहाँ सेट को पता चलता है कि हॉरस की एक आंख चोरी हो गई है और दूसरी आंख चोरी होने से पहले वो सभी चीज़ों का इंतजाम करता है, ताकि हॉरस अगर वहां तक पहुंच भी जाए तो सेट उसे मार दे। हॉरस बेक को लेकर उनके दादा रा के दिव्य बोर्ड पर जाता है। रा अपोफिस नाम के एक राक्षसी कीड़े को मारता है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। रा बताते हैं कि हॉरस की शक्तियों का नुकसान उसकी नियति को पूरा नहीं करने का परिणाम है, जो हॉरस का मानना है कि इसका मतलब है अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। रा हॉरस को उसकी शक्तियाँ वापस देने से मना करता है। हॉरस रा से डिवाइन पानी ले जाने की अनुमति मांगता है, इस पर वो उसे कुछ नहीं कहता और पानी ले जाने देता है। सेट उसकी पत्नी के पास जाकर उसको भी मारकर उसकी शक्तिशाली पंख को अपने कब्जे में कर लेता है। सेट मिनोटॉर्स को हॉरस को मारने का आदेश देता है, लेकिन मिनोटॉर्स उसको मारने में असफल होते हैं और सेट उसे भी मार देता है। तभी उसकी दोनों साथीदार उन्हें मौका देने कहती है और सेट उन्हें हाँ कर देता है। यहाँ सेट हाथोर से अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसी दौरान सेट को हॉरस का भी पता चलता है और हाथोर वहाँ से भाग जाती है। विशाल कोबरा के हमले के बाद हाथोर हॉरस और बेक को किसी तरह बचा लेती है। हॉरस को हाथोर पर अब भरोसा नहीं था, जो दावा करती है कि सेट उसका भी दुश्मन है।
बेक और हॉरस सेट के पिरामिड में घुसपैठ करने की योजना करते हैं और हाथोर एक गार्डियन स्पिंक्स की चेतावनी देती है। वो लोग स्पिंक्स की पहेली सुलझाने के लिए एक भगवान के पास जाते हैं। बेक पिरामिड में प्रवेश करता है और फिर बाकी सभी अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ स्पिंक्स आता है और पहली पहेली पूछता है, जिसका जवाब सही आते ही वो उन्हें अंदर जाने देता है। वो लोग सेट की पावर सोर्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दिव्य जल का उपयोग कर सके, सेट उन्हें फंसाता है और दिव्य जल को नष्ट करता है और थॉथ का मास्टिक यानी सिर निकाल लेता है। लेकिन हॉरस हाथोर और बेक को वही छोड़ जाता है। यहाँ बेक को पता चलता है कि राया को वापस नहीं लाया जा सकता और हॉरस ने उससे झूठ कहा था। हाथोर अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपना कड़ा जो उसे हॉरस ने दिया था उसकी सुरक्षा के लिए त्याग कर देती है, ताकि बेक राया से एक बार मिल सके और उसे वो कड़ा देकर बचा सके। कड़ा त्याग देते ही डेमन्स हाथोर को अंडरवर्ल्ड में खींच लेते हैं। दूसरी तरफ सेट थॉथ के मास्टिक, ओसिरिस का दिल, हॉरस की दूसरी आंख और नेफिक्स के पंखों को अवशोषित करता है। सेट रा के पास जाता है, जो रा को सेट के साथ दुर्व्यवहार के बारे में बताता है, जिसे रा बताता है कि सेट को उसकी असली भूमिका के लिए तैयार करने के लिए परीक्षण किया गया था। अपोफिस के खिलाफ दुनिया के रक्षक के रूप में अपने सौर बजरे पर रा की जगह लेना चाहता था। निराश, सेट ने अमर होने के लिए बाद के जीवन को नष्ट करने का फैसला किया। रा उसे अपने भाले से उड़ा देता है, लेकिन सेट अपनी अवशोषित शक्तियों के माध्यम से बच जाता है और रा को छुरा खोपता है, उसका भाला लेता है और उसे बजरे से निकाल देता है और अपोफिस को नश्वर और अंडरवर्ल्ड लोगों का उपभोग करने के लिए मुक्त करता है। बेक राया से मिल पाता है और शैतानों को हाथोर ने दिया कड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन राया हाथोर के उपहार को ठुकरा देती है क्योंकि वो बिना बेक के जीना नहीं चाहती थी। अपोफिस हमला करता है और जीवन के बाद का द्वार बंद किया जाता है। बेक नश्वर दुनिया में लौटता है, सेट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प करता है और हॉरस को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि राया को अब भी उस पर विश्वास था। यहाँ हॉरस और बेक ने पुरुषों को ऊपर उन्हें छत तक पहुँचाने के लिए कहा था। ऊपर छत पर सेट अपनी ताकत से अपोफिस को आमंत्रित करता है दुनिया नष्ट करने के लिए। हॉरस दूसरी ओर सेट तक पहुँचता है। बेक उर्सू की भी हाथापाई हो जाती है, जिसमें बेक उर्सू को छत तक ले जाने वाली लिफ्ट से फेंक देता है और ऊपर जाकर हॉरस और सेट की लड़ाई में शामिल हो जाता है। बेक किसी तरह सेट से हॉरस की दूसरी आंख निकाल लेता है और हॉरस को देता है, लेकिन उस बीच वो गिर जाती है। हॉरस फेंकी आंख को लेने के बजाय बेक को बचाने जाता है और उससे हॉरस ने जो कुछ भी किया था उसके साथ उसके लिए माफ़ी मांगता है। जैसे ही वो ज़मीन की ओर गिरते हैं, हॉरस बेक को सुरक्षित रूप से उड़ते हुए बदलने की अपनी शक्ति वापस पा लेता है। हॉरस को पता चलता है कि उसका असली भाग्य अपने लोगों की रक्षा करना था। नए सिरे से ताकत के साथ हॉरस ने सेट को पछाड़ दिया और मार दिया था। इधर हॉरस रा को इथर में घायल पाता है और उसे उठने के लिए कहता है। हॉरस रा को अपना भाला वापस कर देता है, जिससे रा अपोफिस को पीछे हटाता है और अनुबिस यानी मरने के बाद वाली दुनिया का राजा फाटकों को फिर से खोल देता है। भीड़ में एक बच्चा हॉरस की दूसरी आंख लौटाता है। हॉरस देखता है बेक मर चुका है और वो राया के बगल में ओसिरिस की कब्र में रखता है। अपने कर्मों के लिए रा किसी भी शक्ति के साथ हॉरस को देने की पेशकश करता है, लेकिन हॉरस कोई शक्ति नहीं चाहता था। वो बेक और राया को वापस जीवन में लाने के लिए कहता है। रा हॉरस की इच्छा को पूरा करता है। बेक और राया फिर से जिंदा हो जाते हैं और दोनों हॉरस का शुक्रिया करते हैं। हॉरस को राजा का ताज पहनाया जाता है और वो घोषणा करता है कि जीवन में अच्छे कर्मों के साथ जीवन के बाद का भुगतान किया जाएगा। बेक हॉरस को हाथोर का कड़ा देता है और उसे वापस लाने के लिए कहता है। हॉरस बेक को मुख्य सलाहकार बनाता है और हाथोर का ब्रेसलेट लेकर उसे अंडरवर्ल्ड से बचाने के लिए निकल जाता है। एंड बस मूवी खत्म। रॉटन टमाटोज पर इसे मिले हैं 15% रेटिंग और IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी को कई क्रिटिसिज्म्स मिले हैं क्योंकि उनका कहना था
कि फिल्म की कोई भी मुख्य अभिनेता इजिप्शियन डिसेंट के मूल का नहीं था। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, सुरक्षित रहे। बाय।